हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग बताइए कि आप लोगों को आज का यूपी पुलिस का पेपर कैसा गया। यदि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 7 जून का देखिए हमारा पेपर हो चुका है। अभी अब 8 जून के पेपर के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए, हम आज टोटल 250 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि इनके पेपर में आने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, डे 3 के लिए महा मैराथन पार्ट 1 है। देखिए, हम इसे 5 पार्ट में करने वाले हैं। तो देखिए, पार्ट 1 का हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए, हमसे पूछ रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21A। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अगला प्रश्न से पूछ रहा है अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है। देखिए, प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कालिदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। दोस्तों, आप लोग अपना जवाब कमेंट में देते जाइएगा और कमेंट जवाब देते समय आप लोग नंबरिंग वाइज जवाब दीजिएगा कि इसका जवाब ए है, इसका जवाब ए है। देखिए, हमसे पूछ रहा है भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग ने। और देखिए दोस्तों, हम लोग रैपिड फायर करने वाले हैं। देखिए, हमसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न से पूछ रहा है पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णुगुप्त शर्मा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न से पूछ रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तिब्बत का पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न से पूछ रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्कर्बिक अम्ल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न से पूछ रहा है भारतीय पुनर्जागरण काल का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम कार्बेट नेशनल उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है मेघदूत किसकी रचना है। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, मेघदूत कालिदास जी की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है किस ग्रह को प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा या फिर शाम के तारा के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न से पूछ रहा है रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.4। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। तो देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राधाकृष्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी और बी दोनों। यानी देखिए, आप लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अगला प्रश्न हमसे पूछा है भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित नदी कौन सी है। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन देखिए, भारत की जो राष्ट्रीय नदी है देखिए गंगा नदी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है देखिए, हमसे पूछ रहा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को देखिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का परिवहन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बारहसिंघा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमसे पूछा है आनंद मठ के लेखक कौन है। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 अनुसूची। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है। देखिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूटियस मैक्सिमस। देखिए, ये आपकी मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी है। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिया है। तो आप लोग कमेंट करिएगा, लोगों ने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, अब हम 8 तारीख के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपका कल होने वाला है। और दोस्तों, आप लोग जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप लोग को इसका पूरा PDF मिल जाएगा। तो एक बार पेपर देने से जाने से पहले आप लोग इसको पढ़कर जरूर जाइएगा।
देखिए हमसे पूछ रहा है वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आनंद मठ से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी टिहरी बांध, देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है जल का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए H2O, देखिए जल का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न जो है भारत कोकिला किसे कहा जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, देखिए सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिए 5 आदर्श हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है उत्तर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है झांसी की रानी पुस्तक किसने लिखी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत ग्रंथि। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है यूपी का पीतल नगरी किसे कहा जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मुरादाबाद को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ओजोन परत जो है आपके समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है सूरदास के रचयिता कौन है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सूरदास, देखिए सूर सागर के रचयिता आपके सूरदास जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो पीनियल ग्रंथि है, देखिए सबसे छोटी ग्रंथि है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछा है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। देखिए क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो राखी गढ़ी है, देखिए सिंधु घाटी की सबसे बड़ा स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 75 जिले। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। देखिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या फिर ऊर्जा गिरी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। देखिए प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रक्त का थक्का बनाना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने कराया। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शेरशाह सूरी ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी डॉल्फिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा अवॉर्डक मुख्य भूमिका निभाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोरोफिल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है गीत गोविंद के रचयिता कौन है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जयदेव। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। उसके बाद MS स्वामीनाथन को देखिए हरित क्रांति का जनक माना जाता है। देखिए दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया, तो अब कमेंट आप लोगों के अपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही थे। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आप लोगों को इसका पूरा PDF फ्री में मिल जाएगा। दोस्तों देखिए अब हम डे 3 मेगा मैराथन का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले देखिए पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया है। तो देखिए दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी BR अम्बेडकर जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। देखिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रबरदाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कंचनजंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है मनुष्य के गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो घड़ियाल है। देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है राज तरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, देखिए राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बुलर झील।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। देखिए प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो स्फेग्नोमैग्नेटोमीटर होता है, इसी से रक्तचाप को मापा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। देखिए ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है आईने अकबरी किस भाषा में लिखी गई थी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आईने अकबरी थी, जो अकबर की आत्मकथा देखिए फारसी भाषा में लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, NH 44। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है मानव शरीर में कितनी पसलियां होती है। देखिए प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 पसलियां। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मछली और धनुष बाण। देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न से पूछा अकबरनामा के लेखक कौन है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अबुल फजल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिका मरुस्थल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर आपके ऑप्शन में अंटार्कटिका मरुस्थल नहीं दिया है तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा सहारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अंडाणु कोशिका देखिए सबसे बड़ी कोशिका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछा है भारत में सर्वाधिक अभ्रक किस राज्य से पाया जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, GV मालवंकर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न से पूछा है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, सॉरी ऑप्शन डी, जो बाल गंगाधर तिलक देखिए गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछा भारत का सबसे ऊंचा जल विद्युत बांध कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो टिहरी बांध है, देखिए भारत का सबसे ऊंचा जल विद्युत बांध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो बेरी बेरी रोग होता है, देखिए विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिए लखनऊ को हम नवाबों का शहर के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है हर्ष चरित्र के लेखक कौन है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, देखिए बाणभट्ट हर्ष चरित्र के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, झरिया। देखिए झरिया झारखंड राज्य में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तंत्रिका कोशिका। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कुमार संभव ये किसकी रचना है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, देखिए कुमार संभव देखिए कालिदास की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरबन डेल्टा। देखिए डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है शरीर में कैल्शियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हड्डियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछा है उत्तर प्रदेश का ताला उद्योग किस शहर में प्रसिद्ध है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा अलीगढ़। अलीगढ़ देखिए ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत में डाक टिकट पहली बार कब जारी हुआ। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1852 में डाक टिकट जारी हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरियाना गर्त। देखिए जो मेरियाना गर्त है आपके प्रशांत महासागर में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट्स सहायक तत्व है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल कर्तव्यों से संबंधित है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4A। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है विक्रमार्क चरित्र के लेखक कौन है। तो देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो बिल्हड़ है, देखिए यही विक्रमार्क चरित्र के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चिल्का झील। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है।
देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो इंसुलिन का देखिए स्राव अग्नाशय से होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का इत्रनगर किसे कहा जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, देखिए कन्नौज को उत्तर प्रदेश का इत्रनगर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, इंडिका पुस्तक के किसकी रचना है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो इंडिका पुस्तक है देखिए मेगास्थनीज की रचना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन सा माना जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बुध ग्रह को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः कहाँ पर किया जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिए गुर्दा जो है रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 280 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो विशाखा दत्त है देखिए मुद्रा राक्षस के लेखक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो माजुली द्वीप है देखिए भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो मोनोसाइट है देखिए शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला क्षेत्र किस बेल्ट में आता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो जॉर्ज यूएस देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, ध्वनि की एसआई इकाई क्या है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्ट्ज देखिए ध्वनि की एसआई इकाई है। देखिए दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिया, तो आप लोग कमेंट बताइए आप लोगों ने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हमारा डे 3 मेगा मैराथन पार्ट 3 आने वाला है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम संशोधन द्वारा देखिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो पाणिनि है देखिए अष्टाध्यायी के रचयिता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो नीलगिरी रिजर्व है देखिए भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत में देखिए पित्त रस का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का ग्लास सिटी किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोजाबाद को देखिए ग्लास सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो अल बरूनी देखिए किताब उल हिंद के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरन द्वीप। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, देखिए यकृत में ही यूरिया का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देखिए हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, तुगलकनामा के लेखक कौन है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछा है, भारत का सबसे बड़ा लिंगानाइट भंडार किस राज्य में है? तो देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न से पूछ रहा है, शरीर में प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? देखिए सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अमाशय में। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछा, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस वर्ष स्थापित हुआ? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2010 में। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, मृच्छक टिक्कम के लेखक कौन है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो सुद्रक है देखिए मृच्छक टिक्कम के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेट बैरियर रीफ। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, शरीर में रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है? देखिए हमसे अगला प्रश्न पूछ रहा है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष
हुआ था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1984 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी दल बदल विरोधी कानून से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे मजबूत कंडरा कौन सी है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अकीलीज कंडरा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछा उत्तर प्रदेश का कालीन उद्योग किस शहर में है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भदोही में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न से पूछा है हुमायूं नामा किसकी रचना है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गुलबदन बेगम की। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कोर। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा स्टेपीडियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है ब्लैक पगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोणार्क कोणार्क सूर्य मंदिर। देखिए आपके ब्लैक पगोडा के नाम से प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा में। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है मनुष्य के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां जन्म के समय होती है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 270। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछा है उत्तर प्रदेश में देव मेला किस जिले में लगता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए देखिए बाराबंकी में देव मेला लगता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है तहकीए हिंद किसकी रचना है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अलबरूनी की। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है विटामिन B6 की रासायनिक नाम क्या है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पाइरिक डॉक्सिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है सूर्य सिद्धांत किस विषय से संबंधित है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गणित एवं खगोल शास्त्र से। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पंचायतें से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो ग्रीनलैंड देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का शक्तिपीठ विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मिर्जापुर में। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है फुतुहात ए फिरोज शाही किसकी रचना है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक की। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है मनुष्य के में आरसीबी का जीवन काल लगभग कितना होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आरसीबी के जीवन काल 120 दिन होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी देखिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी न्यायपालिका से। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए देखिए नाट्य शास्त्र के रचयिता आपके भरत मुनि है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है पूछा उत्तर प्रदेश का घंटा घर सबसे ऊंचा कहाँ स्थित है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा घंटा घर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है तारीखे फिरोज शाही के लेखक कौन है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बरनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमसे पूछ रहा है भारत में मैग्नीशियम उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 8 सितंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 12 अनुसूची। देखिए दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 150 यानी 150 क्वेश्चन कर लिया। तो आप लोग कमेंट बताइएगा आप लोगों ने 150 से कितने क्वेश्चन सही किए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कल 8 तारीख को हमारा पेपर है और 7 तारीख को आधे बच्चे तो पेपर देकर आ चुके होंगे और
कुछ बच्चों का अभी भी कल पेपर है, तो आप लोग उसकी तैयारी करते रहिएगा। देखिए हमसे अगला प्रश्न आ रहा है, देखिए डे 3 महामैराथन पार्ट 4 हम करने वाले हैं। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है भारतीय संविधान में अनुसूची किस अनुसूची से संबंधित है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछा है ऋतु संहार के रचयिता कौन है। देखिए आपका सही जवाब देगा ऑप्शन ए, कालिदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा है भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा भागीरथी हुगली। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछा है शरीर में सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है। देखिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कैरोटिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का संगम नगरी किसे कहा जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयागराज को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है विक्रमोर्वशीयम के लेखक कौन है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कालिदास। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख से देखिए भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 जून को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारत में प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुकुमार सुरेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है गौड़ वहो ग्रंथ के लेखक कौन है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वाक्य। देखिए पति जो है वही गौड़ वहो ग्रंथ के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है भारत का सबसे बड़ा कॉफी निर्यातक बंदरगाह कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगलुरु बंदरगाह। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछा है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेप यानी कान की हड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछा है उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य किस जिले में स्थित है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो आपका नैमिषारण्य है देखिए सीतापुर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नयन चंद्र सूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक किस राज्य में होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आपका होता है राइबोफ्लेविन जो है वही आपका देखिए विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 जुलाई को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है भारतीय संविधान में आपातकालीन संबंधित प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है नौसा हंसाचरित के लेखक कौन है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्मगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो ताज उल मसाजिद भोपाल में है। देखिए यही सबसे बड़ा मस्जिद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है मानव शरीर में पाचन की सबसे लंबी प्रक्रिया कहाँ पर होती है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में सु उद्योग किस कौन सा शहर प्रसिद्ध है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आगरा देखिए सु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कर्मूर मंजरी के लेखक कौन है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजशेखर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो उड़ीसा। देखिए यहाँ पर सबसे अधिक एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है रक्त में ऑक्सीजन का प्रजनन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 सितंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन थे। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो वीर नरहरि राव है। देखिए ये भारत के प्रथम CAG है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है। देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो दंडी है। देखिए 10 कुमार चरित्र के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो राजस्थान। देखिए यहाँ पर सबसे अधिक तिलहन का उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है
शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाए जाने वाला तत्व है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में सूरज कुंड मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यह मेला हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कौन है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपके कालिदास है। देखिए इसके रचयिता यही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पिछड़ा गोदावरी बेसिन। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछा है, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो नियासिन है। देखिए विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हम देखिए 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 में। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, पवन दूत के लेखक कौन है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो ढोली है। देखिए पवन दूत के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, देखिए गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो फीमर यानी जांघ की हड्डी, ये मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में कंपनी बाग नाम से प्रसिद्ध उद्यान किस शहर में है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए प्रयागराज में आपका कंपनी बाग उद्योग उद्यान है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, रामपाल चरित्र के लेखक कौन है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संध्याकर नंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्छ का जंगली गधा अभ्यारण्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, रक्त समूह एबी को क्या कहा जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वग्राही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आप लोग अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। देखिए हमसे पूछा, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, कुवल यमाला के लेखक कौन है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्योतन सूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा है, देखिए हमसे पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न से पूछ रहा है, शरीर में जल की औसत मात्रा लगभग कितनी होती है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 60%। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न से पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला किस जिले में आयोजित होता है? देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो बटेश्वर मेला है देखिए आगरा शहर में आयोजित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 200 क्वेश्चन कर लिया है, तो आप लोग कमेंट करिए आप लोगों ने 200 में से कितने क्वेश्चन सही किए। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए मेगा डे 3 के लिए मेगा मैराथन पार्ट 5 करने वाले हैं। इससे पहले हम 1, 2, 3 और 4 कर चुके हैं। तो देखिए इसका हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए दोस्तों हमसे यहाँ पूछा है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, हर्षचरित्र में किस शासन का वर्णन मिलता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछा है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछा है, मानव शरीर में डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रक में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछा, उत्तर प्रदेश का पीतल शिल्प जीआई टैग किस शहर को मिला या फिर किस शहर से संबंधित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुरादाबाद से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हरिशेर में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चेनानी नासरी टनल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछा है, मनुष्य में रक्त का निर्माण मुख्यतः कहाँ पर होता है? देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1948 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है,
संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द क्या अर्थ है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाईचारा। बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, गाथा सप्तशती के रचयिता कौन माने जाते हैं? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो हाल है कि इनको इनका रचयिता माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आपका होता है पेंटोथेनिक अम्ल। देखिए यही आपका विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में सुराहा ताल किस जिले में स्थित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बलिया में देखिए सुराहा ताल स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछा है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णुगुप्त या फिर इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा है, भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो विंध्याचल है। देखिए भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, मानव शरीर के में सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये वेना कावा है। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान अधिकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए रूस से देखिए मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, देखिए हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न पूछ रहा है, अमर कोश के रचयिता कौन है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमर सिंह। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछा है, भारत का सबसे बड़ा लवण या फिर नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न से पूछ रहा है, शरीर में रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न से पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का काला नमक चावल जीआई टैग किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिद्धार्थनगर क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न से पूछा है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो अश्वघोष से देखिए बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न से पूछा है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कहाँ स्थित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरबन में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न से पूछा, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे अगला प्रश्न पूछ रहा है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, देखिए विश्व डाक दिवस हम लोग 9 अक्टूबर को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न से पूछ रहा है, पंच पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वराह मिहिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न से पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा जिंक उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो देखिए आपका है राजस्थान। देखिए यहीं पर सबसे अधिक जिंक का उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बायोटीन। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से पूछा है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लठमार होली उत्सव कहाँ पर होता है? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरसाना में देखिए प्रसिद्ध लठमार होली खेला जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, लीलावती ग्रंथ के लेखक कौन है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भास्कराचार्य। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न से पूछा है, भारत का सबसे बड़ा अभ्रक निर्यातक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, मानव शरीर में लगभग कितने लीटर रक्त होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देखिए मानव शरीर में लगभग 4.5 से 5.5 लीटर रक्त होता है। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से पूछा है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 मार्च को। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद से संबंधित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है, बृहत संहिता के लेखक कौन है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो वराह मिहिर है। देखिए यही आपके बृहत संहिता के लेखक है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न पूछा, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से पूछा है, शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से बाहर
ले जाने वाली सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाधमनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न से पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध देवी पाटन मंदिर किस जिले में स्थित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर स्थित है। आगे बढ़ते देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न से पूछ रहा है, आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक कौन है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। चलिए आगे बढ़ते देखिए, अगला प्रश्न से पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, रक्त में एंटीबॉडी का निर्माण मुख्यतः कौन करता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आपका होता है लिम्फोसाइट। देखिए यही आपके एंटीबॉडी का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो आपका अनुच्छेद 76 देखिए भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भास्कराचार्य। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा दाल उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते दोस्तों देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, मानव शरीर की सबसे कठोर संरचना कौन सी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दांत का इनेमल। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न से पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध सांक भरी देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध सांक भरी देवी मंदिर है सहारनपुर में स्थित है। तो दोस्तों देखिए हम लोगों ने 250 क्वेश्चन कर लिया है। तो आप लोग कमेंट करिए कि आप लोगों ने 250 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरह से जारी रखिए। दोस्तों आज 7 तारीख का तो पेपर हो गया, आप लोग कल 8 तारीख को पेपर देने जाइएगा। तो आप लोग बिल्कुल शांत मन से अपना पेपर दीजिएगा और आके बताइए कि आप लोगों का पेपर कैसा गया। देखिए दोस्तों मिलते हैं कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।